बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर टीचर जुनैद मुबीन। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और दुनिया में नेक अमल में कामयाबी अता फरमाए। ओके, ये जो क्लास में आज हम लेकर आए हैं ये आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स उर्दू में लेकर आए हैं हम। दिस कोर्स will be for the students who want to learn English from the basics but they do not know English language. They want to learn English in Urdu. हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उन लर्नर्स के लिए जो करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव। ये कोर्स हर उस बंदे के लिए है जो इंग्लिश को बेसिक से सीखना चाहता है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कोर्स की तरफ आते हैं। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इन उर्दू। लैंग्वेज को जानने के लिए आपके जहन में ये बात सबसे पहले होना चाहिए कि लैंग्वेज बनती है सेंटेंसेस से। ओके, लैंग्वेज जो बनती है, कोई भी लैंग्वेज जो होती है उसमें सेंटेंसेस होते हैं। तो हमें जानना है व्हाट इज सेंटेंस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेंटेंस क्या है। व्हाट इज सेंटेंस, हम जानेंगे व्हाट इज सेंटेंस। आपको अगर मैं ये कहता हूँ कि आप उठ जाइए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ओके, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप उठ जाइए, उठ जाइए, इसको इंग्लिश में मैं क्या कहूँगा? इंग्लिश में अगर हम कहेंगे इसको तो हम कहेंगे गेट अप। बात आपको समझ में आ गई? सिंपल सेंटेंस की बात करूं कि वो एक तालिब इल्म है, अगर हम यहाँ लिखें तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? He is a student. Okay, sentence number 1 and sentence number 2. He is a student. आपके बात समझ में आ गई। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस की तरफ अगर तवज्जो दें हम, व्हाट इज सेंटेंस, अगर इसको देखें हम क्या है, सेंटेंस क्या है। हर वो कहीं भी बात सेंटेंस जो आपको मुकम्मल समझ में आ जाती है, जो बात आपको मुकम्मल समझ में आ जाती है उसको सेंटेंस कहते हैं। जो बात आपको मुकम्मल समझ में नहीं आती वो सेंटेंस नहीं कहलाता। सेंटेंस की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, डेफिनेशन सेंटेंस की देखें अगर हम, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस। व्हाट इज सेंटेंस, अगर हम देखें सेंटेंस, सेंटेंस व्हाट इज सेंटेंस, a group of words which gives complete sense, it is the sentence। इसके मायने क्या है? अल्फाजों का वो मजमुआ जो आपको मुकम्मल मायने दे। इस सेंटेंस को देखिएगा, उठ जाइए, आपको समझ में आ रहा है? मीनिंग समझ में आ रही है? यस, डेफिनेटली आपको आ रही होगी। उठ जाइए, गेट अप। अगर मैं आपको ये सेंटेंस बोलूँ वो एक तालिब इल्म है, आपकी समझ में आ गया, ही इज़ अ स्टूडेंट। अगर मैं बोलूँ वो एक, आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ लिख दूँ ही इज़, सिर्फ सेंटेंस ये लिख दूँ ही इज़। अगर मैं इस सेंटेंस की इंग्लिश की बात करें, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं इफ़ सपोज दैट इफ़ वी राइट हियर लाइक दैट, आई एम राइटिंग हियर ही इज़ एंड दैट्स इट। जी, क्या समझ में आया आपके? इनकम्प्लीट मीनिंग, सही, इनकम्प्लीट मीनिंग है।
इनकम्प्लीट सेंस है, मुकम्मल सेंस नहीं है आपके पास। तो जब तक में सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा, तो वो जब तक अल्फाजों का मजमूआ मुकम्मल नहीं होगा, मुकम्मल मीनिंग नहीं देगा, तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। इसको हम फ्रेज तो कह सकते हैं लेकिन सेंटेंस नहीं कह सकते। ओके, तो हमारे को क्या समझ में आया? सेंटेंस मुकम्मल मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। वी हैव गॉट अंडरस्टैंड दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, मतलब हमने ये जाना है कि अल्फाजों का ऐसा मजमूआ जो आपको मुकम्मल मीनिंग दे वो सेंटेंस कहलाता है। तो अब हम जानेंगे सेंटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो लाजमी होते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं कम से कम, और 2 भी हो सकते हैं। सही, तो सब्जेक्ट हमारे पास पहले होगा एलिमेंट में, दूसरा एलिमेंट हमारे पास आ रहा है वर्ब, तीसरा एलिमेंट आ रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से कोई भी चीज़ आप बनाते हैं उसमें एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। आप चाय बनाएंगे उसमें भी एलिमेंट्स चाहिए, सही है ना, उसके बगैर चाय नहीं बनेगी। तो सेंटेंस बनाने के लिए भी 3 एलिमेंट्स का आपके पास होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जानते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन, वर्ब इज एन एक्शन और स्टेट। हम डिफरेंट क्लासेस में आएंगे, किसी दिन सब्जेक्ट की क्लास भी आपके साथ लेके आएंगे, तो सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे, वर्ब पे करेंगे, ऑब्जेक्ट पे करेंगे। अभी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं ज़रा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है रिसीवर, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। सेंटेंस तो आपने जान लिया सेंटेंस क्या होता है, लेकिन कोई भी सेंटेंस, कोई भी चीज़ होती है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है, किस फॉर्मेट में चीज़ चलती है। तो सेंटेंस का भी एक स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने वैसे भी ये चीज़ को ऑर्डर में रखा हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर फिर भी बताना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर बता दूँ मैं आप लोगों को, स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले के स्ट्रक्चर में, किसी भी टेंस, किसी भी टाइम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। फिर हमारे पास सेकंड जो एलिमेंट आता है वो आता है वर्ब। देन वी हैव ऑब्जेक्ट। ओके, अभी हम क्योंकि इनिशियल लेवल पे बात कर रहे हैं, बेसिक से बात कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा देते हैं और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी उर्दू में सेंटेंस नहीं लिख रहा यहाँ पर, अभी इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। दे लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखते हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। फोर्थ सेंटेंस, आई recognize you, I recognize you, मैं आपको पहचानता हूं। आज हमने 4 वोकैब्स देखी हैं। नंबर 1 वोकैब हमने देखी है टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। नंबर 2 पे हम देख रहे हैं लर्न। लर्न मीन्स होता है सीखना। गो जाना, एंड रिकग्नाइज पहचानना। ओके, इन तमाम सेंटेंस में देखें आप, एक चीज मुश्तरका है। क्या? सिमिलर है, सिमिलर।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है मैंने सारी, दे ऑल आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उर्दू में कन्वर्ट करते हैं इन सेंटेंस को, तो क्या बनेगा, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। दूसरा सेंटेंस देखें, दे लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखते हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। आई रिकग्नाइज यू, मैं आप को पहचानता हूँ। ओके, मैं आपको पहचानता हूँ। ये तमाम सेंटेंस आपको समझ में आ रहे हैं, मीनिंग आपको मिल रही है। तो अल्फाजों का ऐसा मजमूआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? वी हैव 3 एलिमेंट्स इन सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर में लेकर आते हैं तो किस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ हम एडवर्बियल भी लगा सकते हैं। एडवर्बियल इज नॉट द ऑब्जेक्ट। ये जो सेंटेंस है, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल इज नॉट द ऑब्जेक्ट, टू स्कूल इज नॉट ऑब्जेक्ट, इट इज एडवर्बियल, इट इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्कूल इज द प्लेस। बाकी तमाम सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हैं। देख लीजिए, इंग्लिश डूअर ऑफ एन एक्शन देखते हैं, आई टीच इंग्लिश, हु इज द डूअर ऑफ एक्शन, हु इज I is working here, I is performing an action. What is the action? Teaching. Teaching is the action. Understand? मेरे को देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, I am speaking, I am making you understand, I am trying to make you understand. इस सेंटेंस में कौन है, सब्जेक्ट मैं हूँ, I. ओके, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एक्शन को। जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। ओके, और जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है, लाइक दिस एक्शन को देखें, टीच, लर्न, go, recognize, they all are the action, they are being performed here। सही है, ये तमाम जो एक्शन हैं ये हैं वर्ब, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज कर रहे हैं। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल के टेंस में। इंग्लिश एक्शन को रिसीव कर रहा है, हम किसको पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ओके, ग्रामर पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर अभी, और यहाँ पर आई टीच इंग्लिश में क्या पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। तो इंग्लिश रिसीव कर रहा है एक्शन को, इंग्लिश पर काम हो रहा है, इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश को सीखा जा रहा है। यू को पहचाना जा रहा है, यू इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय मी। ओके, अंडरस्टैंड, यू इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मी, मतलब यू रिसीव कर रहा है किस एक्शन को, रिकग्नाइज जो किया जा रहा है उस एक्शन को रिसीव कर रहा है आई से। ओके, सो आज हमने क्या जाना, सब्जेक्ट जाना, वर्ब जाना एंड ऑब्जेक्ट जाना। ये किसके एलिमेंट्स हैं, किसके पार्ट्स हैं, ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं। सेंटेंस क्या होता है, अल्फाजों का वो मजमूआ जो मुकम्मल मायने देता है। तो ये थी आज हमारी फर्स्ट क्लास नंबर 1। ये हमारा पहला लेक्चर था, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा। इस तरीके से हम सीरीज़ ऑफ पूरा इस वीडियो को इस सीरीज़ में बनाएंगे, इस कोर्स को पूरी सीरीज़ में करेंगे हम। हमारी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, जिसमें उर्दू में लेक्चर मौजूद होंगे, और जिसमें बेसिक्स ग्रामर पढ़ाई जाएगी, और ग्रामर को बिल्कुल सेंटेंस से हमने स्टार्ट करा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट करा है। आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखेंगे, और फिर हम टेंस वाइज पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं, और कुछ सिखा सकूं, और कुछ आप मुझसे सीख सकें, और अपनी राय दे सकते हैं मुझे कमेंट्स में। थैंक यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम।